दोस्तों, यूएफबीयू की हैदराबाद में मीटिंग हुई है और 9 फरवरी का लेटर मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं और उसमें उन्होंने स्ट्राइक की कॉल दी है। 2 दिन की स्ट्राइक कॉल है। तो उसके बारे में मैंने बताना आपको ठीक समझा और उसमें क्या क्या डिमांड्स हैं मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं। लेटर में जो लिखा है, लेटर में आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। 9 फरवरी का कल का लेटर है। आज 10 फरवरी सुबह में वीडियो बना रहा हूं। लेटर मेरे को लेट मिला है, तो आज हम उसको मेन डिमांड उनकी क्या है उसके बारे में पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन्होंने 6 डिमांड्स रखी हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ आईडीबीआई है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पीएसबी, सेटिंग्स अप ऑफ बैड बैंक्स, डिसइन्वेस्टमेंट इन एलआईसी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वन जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर एट्सेट्रा। तो ये भी है। साथ में उन्होंने लेटर में लिखा है सॉलिडारिटी विद द किसान आंदोलन। तो देखिए, किसान जो है 8 महीने से धरना लगा के बैठे हुए हैं, तो उसके लिए उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाई है कि हम इसके लिए भी स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये उनका डिमांड्स हैं। प्राइवेटाइजेशन जो है, तो उन्होंने फरवरी 19 2021 से डे लॉन्ग धरना इन ऑल स्टेट कैपिटल्स, फरवरी 20 को टू मार्च 10 रिले धरना ऑफ ऑल स्टेट टाउन्स, मार्च 15 एंड 16 2 डेज स्ट्राइक। ये उनका प्रोग्राम है। डे लॉन्ग 19 फरवरी को डे लॉन्ग धरना है, रिले धरना है, 2 डे स्ट्राइक है। इसके बीच में उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 के वजह से ये तबाही हुई है और इतना इतना नुकसान हुआ है। और उसके बाद आप जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बोला है कि ऐसे हम कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन अनाउंस होने के बाद उन्होंने ये सारा प्रोग्राम चार्ट आउट किया है और इसमें भी कोई अच्छी बात उन्होंने नहीं दिखाई है। सॉलिडारिटी विद किसान आंदोलन। देखिए, किसान आंदोलन तो पहले कितने देर से चल रहा है। पहले वो टोल प्लाजा रोक के बैठे रहे, फिर रेलवे ट्रैक उन्होंने रोके, उसके बाद वो दिल्ली में बैठे हैं और दैट इज़ ए इंटरनेशनल इशू बन चुका है। हॉलीवुड के फिल्म एक्टर, हॉलीवुड के सिंगर्स भी उनके साथ लग गए हैं। तो उनके लिए छोटा सा एक एसोसिएशन सॉलिडारिटी दिखाए, वो भी 8 महीने के बाद एक मजाक सा लग रहा है। एक भद्दा मजाक हम उनके साथ कर रहे हैं। सिर्फ लेटर लिखने से क्या किसान बिल वापस हो जाएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। 8 महीने से वो सर्दी में बैठे हैं, 190 डेथ्स हो चुकी हैं और गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं है। तो उसके बारे में लेटर लिखना और सॉलिडारिटी शो करना एक जोक ही है लग रहा है मुझे। उसके बाद देखिए, प्राइवेटाइजेशन का इशू बहुत पुराना है। बैंक प्राइवेटाइजेशन के इशारे गवर्नमेंट कितनी बार दे चुकी है, बैंक मर्जर कितनी बार कर चुकी है, कितनी बार वो इशारे दे चुकी है। 3 महीने पहले मैं बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में वीडियो डाल चुका हूँ और 1-2 घंटे पहले, बजट से 2 घंटे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली है और मैंने सारा कुछ इंडिकेशन दे दिया कि कौन कौन से बैंक प्राइवेट हो रहे हैं। और उसके बाद भी मैंने बैंक्स के नाम भी व्यूअर्स की डिमांड पर मैंने बताए हैं। तो हमारी यूनियन को अब मीटिंग याद आई है और आज वो मीटिंग करके प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट बोल रहे हैं। स्ट्राइक की डेट्स भी उन्होंने चुनी है, 15 और 16 मार्च, 2 दिन की स्ट्राइक। ठीक है, आगे सैटरडे संडे है, 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। मार्च का महीना क्लोजिंग का महीना होता है। क्लोजिंग के महीने में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो सेशन है, लोकसभा का सेशन जो चल रहा है, वो 1 फरवरी से 15 फरवरी बजट सेशन चला है और उसके बाद 8 मार्च से 8 अप्रैल चलेगा। 2 शिफ्टों में ये सेशन कंप्लीट होगा। तो उनको ये भी पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कट कह दिया है कि फाइनेंस बिल विल बी पास्ड इन दिस सेशन ओनली। तो हो सकता है 15 फरवरी के बीच से पहले पहले ही इसको पास कर दिया जाए दोनों सदनों से। अगर हो भी जाए तो 8 मार्च को हर हालत में ये पास हो जाएगा। तो उसके बाद 15 मार्च को स्ट्राइक की कॉल देना, एक्ट बनने के बाद, एक्ट पास होने के बाद 15 मार्च 16 मार्च की स्ट्राइक की कॉल भी एक मजाक है, एक आई वाश है, एक
झांसा दिया है अपने मेंबर्स को, देखो जी हम एफर्ट्स कर रहे हैं। उनको पता भी कुछ भी नहीं होने वाला, 2 दिन की तनख्वाह कटवा के बैठ जाओगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर इनडेफिनेट स्ट्राइक होनी चाहिए थी। इनडेफिनेट स्ट्राइक हो जाती, काल हो जाती, तो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता, सरकार भी हिलती भी। इनडेफिनेट स्ट्राइक पे सारे स्टाफ जा रहा है तो कुछ इम्पैक्ट पड़ता। 2 दिन की स्ट्राइक कुछ भी नहीं है। 2 दिन 4 दिन इसको भी विड्रा कर लेते हैं, बाद में मौके पर आकर कुछ भी नहीं रहता। तो बैंक भी इंस्ट्रक्शन दे देता है कि एटीएम फुल करके चले जाओ, ये करके चले जाओ, पॉस हैं आजकल, बहुत कुछ है। तो उसका स्ट्राइक का जो पहले वाला इम्पैक्ट है वो तो नहीं रहा है। तो इसलिए 2 दिन की स्ट्राइक इज़ मीनिंगलेस। उसके बाद जो उन्होंने और भी इशू रखे हैं, आईडीबीआई बैंक के बारे में ये कहना या दूसरे मुद्दों पर बात करना, बैंकर्स की जो यूनियन है उनकी मेन ड्यूटी क्या है? बैंकर जो आपको 200 रुपये महीना, 150 रुपये महीना आपको चंदा देता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन देता है, आपकी एक कॉल पर एक्टिव होके काम करता है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता है, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, नारे लगाते हैं, धरने देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ब्लैक बैजेस पहनते हैं, उनके प्रति आपकी क्या वफादारी है? मेरे को तो ये समझ नहीं। ये लेटर पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ कि ये तो दूसरे मुद्दों में जा रहे हैं। ये उसका क्या हो गया, उसको क्यों, दूसरे बैंक को, प्राइवेट बैंक को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो, उसकी क्यों इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो? कल को ये कहेंगे कि सब्जी मंडी में सब्जी का रेट बढ़ गया, हमारे को बहुत हमदर्दी है उनके साथ, उसके लिए स्ट्राइक करो। 3 साल से 5 साल से जो बम्बे मुंबई की डांस बार की लड़कियां हैं वो रुलती रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली उनके हक में फैसला किया है, तो आज वो बहाल हुई हैं, उनका दोबारा धंधा शुरू हुआ है। तो उनकी सपोर्ट में क्यों नहीं बोला? हमारे को डांस गर्ल से बहुत हमदर्दी है। कल को ये भी सर्कुलर निकाल देंगे, 2 दिन की स्ट्राइक उनके लिए भी कर देंगे। कल को कुछ और आंदोलन हो गया तो उसके लिए हमदर्दी कर देंगे। तो सभी ऐसा है जो हमारी मेन ड्यूटी यूनियन की कि हमने अपने अपने कॉमरेड को प्रोटेक्ट करना है। हमने दूसरे प्राइवेट बैंकों से, फॉरेन के बैंक्स से, उनसे हमारी सेकेंडरी ड्यूटी है। जो हमारी ड्यूटी है, हमारे बैंकर्स भाइयों को क्या मिला, जिनके हम लीडर हैं, जिन्होंने हमारे को लीडर चुना है, जिन्होंने ये कहा है कि तुम, मैनेजमेंट एक हाथी है, हम उस हाथी को गिरा नहीं सकते, अकेले हम उस हाथी को गिरा नहीं सकते। इसलिए उस हाथी को गिराने के लिए हमने दूसरा हाथी खड़ा किया है, जिसका नाम है यूनियन। और यूनियन वाला हाथी जो है मैनेजमेंट वाले हाथी के साथ मिल जाए, और दोनों हाथी इकट्ठे होकर कामरेड को मार रहे हैं। कामरेड को मार मैनेजमेंट से भी पड़ रही है, यूनियन से भी पड़ रही है। यूनियन भी उसको धोखा दे रही है, उसको अंधेरे में रख रही है। तो बहुत दुख हो रहा है। तो ये लेटर पढ़ के मुझे इतना हुआ कि उनको नहीं पता, सभी को पता है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन हो रही है, सभी को पता है कि 8 मार्च को ये बिल पास हो जाएगा। तो हमारे यूनियन लीडर्स को पता नहीं है। ऐसा मुद्दा बना लेते हैं, ऐसी बात कर देते हैं। तो आईडीबीआई की जो बात है वो सेकेंडरी बात है। आपको ये भी पता है फैमिली पेंशन 25 जनवरी को लेटर निकाला है आईबी ने, तो यूनियन क्यों नहीं बोली? अगर 25 जनवरी को निकाल लिया तो अभी तक उसकी अप्रूवल क्यों नहीं हुई है? क्या यूनियन ने एफर्ट्स करे हैं? कोई यूनियन लीडर फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने गया है कि हमारी अप्रूवल पेंडिंग पड़ी है? मेरी वीडियो के नीचे नीचे इतने कमेंट्स आ रहे हैं, फैमिली पेंशन का क्या बना, फैमिली पेंशन का क्या बना। हर एक ये पूछ रहा है फैमिली, मैं जवाब दे दे के थक गया हूँ, पेंडिंग फॉर अप्रूवल, पेंडिंग फॉर अप्रूवल। कोई रिटायरीज जो है पेंशन के पेंशन अपडेशन कब होगी, पेंशन अपडेशन कब होगी, वो इशू तो आप ले नहीं सके। 3 साल वेज रिवीजन करवा नहीं सके, तो स्पेशल अलाउंस मर्जर नहीं हो सकी है। रेगुलेटेड वर्किंग आवर की बात थी, वो भी वहीं की वहीं पड़ी है, लेट सिटिंग बैंक में ख़त्म नहीं हो सकी है। तो कोई भी चीज़, कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में किसी भी स्टाफ मेंबर को आप बचा नहीं सके। तो इस हालात में ये कहना कि प्राइवेटाइजेशन को हम रोक देंगे और 2 दिन की स्ट्राइक से गवर्नमेंट हिल जाएगी, इनडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल क्यों नहीं देते सीधी? माना 1 मंथ नोटिस होता है, ये मानता हूँ मैं, 1 मंथ नोटिस दे दिया आपने, तो 8 फरवरी को नोटिस दे रहे हैं, तो 8 मार्च को 1 मंथ हो गया। तो उससे पहले क्यों नहीं दिया? प्राइवेटाइजेशन तो 1 फरवरी को उसने अनाउंस कर दी है। 9 दिन आपने ये डिसीजन करने में लगा दिए कि हमने स्ट्राइक करनी है कि नहीं करनी है। तो ये सारा एक आई वाश है, एक ड्रामा कर रही है हमारी यूनियन, सिर्फ कॉमरेड को साथ रखने के लिए, चंदा कलेक्ट करने के लिए, लेवी कलेक्ट करने के लिए,
ये एक बहाने बनाए जा रहे हैं। ये सारा लेटर पढ़ के देखो आप, उनका धरना, ये प्रोटेस्ट, ब्लैक बैजेस, उनको पता है इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए मुझे ये दुख में ये वीडियो बनानी पड़ी। तो सभी कामरेड्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट्स दें इसमें कि ये लेटर आपको कैसा लगा और स्ट्राइक का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यस और नो। अगर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका कोई मीनिंग है, प्राइवेटाइजेशन रुक जाएगी तो यस लिखें, अगर नहीं रुकेगी, नहीं इसका कोई वैल्यू है, सिर्फ तनख्वाह कटवानी है, तो इसको नो लिखें। तो मैं देखता हूँ ये क्या करते हैं, तो क्या रिजल्ट निकलता है। सर्वे हो जाएगा हमारा कि कितने लोग इनको लाइक करते हैं, यस और नो से ये पता चल जाएगा। पहले तो नो लेवी के मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं। तो 1000 कमेंट्स की मैंने बात करी थी, ठीक है 1000 कमेंट्स मेरे को नहीं मिले, पर काफ़ी मिल चुके हैं। तो अभी मैं शब्दों को विराम देता हूँ। लेटर को पास करके वीडियो को देखें, पढ़ें इसका लेटर में क्या लिखा है। सारा उन्होंने बनाया है, चार्ट बनाया है, किस किस डेट को क्या क्या करना है, वो भी आप देखें तो लेटर में पढ़ के। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।